नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे काफ़ी पेशेंट हैं और काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज़ आती है कि हमें तो सफ़ेद दाग है, हमें विटिलिगो है, हमें ल्यूकोडर्मा है, तो हम ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हम खा सकते हैं? क्योंकि हमारे लिए तो कोई फ्रूट्स है ही नहीं, अगर हम कोई भी फ्रूट्स खाते हैं तो हमारे जो सफ़ेद दाग है वो इंक्रीज़ होता रहता है। पैचेज़ जो हैं वो बढ़ जाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान भी, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हों। तो आज जो ये वीडियो है मैं उन पेशेंट्स को या बाकी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि आप कौन कौन से फ्रूट खा सकते हैं जिन भी पेशेंट को विटिलिगो है, ल्यूकोडर्मा है। तो आज हम बात करते हैं इस पे ही। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर विटिलिगो क्या है। विटिलिगो एक ये स्किन डिसऑर्डर है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कभी भी किसी को भी उसके स्किन पे अपीयर हो सकता है। अब क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा एंटीबॉडीज़ है वो हमारे खिलाफ काम करने स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जिसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं, इसको यही ऑटोइम्यून डिजीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसके वजह से मेलानोसाइट्स में मेलानिन का पिगमेंटेशन नहीं बन पाता है और वहाँ पे हमें स्किन पे जहाँ पे सफ़ेद दाग दिख रहा है तो समझ जाइए कि स्किन में मेलानोसाइट का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है। मेलानोसाइट्स एक तरीके का प्रोटीन है और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे स्किन के लिए भी ज़रूरी है और हमारे बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। तो अब कौन से फ्रूट्स हैं जो विटिलिगो पेशेंट्स खा सकते हैं? तो जिन भी फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा मिले, अब एंटीऑक्सीडेंट में क्या पाया जाता है? थायोल पाया जाता है। और जिस भी फ्रूट्स में थायोल और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, आपको वो फ्रूट ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है वो क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो कम कर देगा। जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो मेलानोसाइट्स में जो मेलानिन का पिगमेंटेशन, मेलानिन का जो फॉर्मेशन होता है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट कैसे होगा? जब आप एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट्स खाएंगे। अब ये फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सेब हो सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो एंटीऑक्सीडेंट वाला फ्रूट है वो है सेब, यानी कि एप्पल। अगर आप दिन में एक एप्पल खाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्किन है, स्किन की टोन जो है वो इन्हेंस होगी, वो थोड़ी सी इम्प्रूव होगी और आपको खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा कि जहाँ पे सफ़ेद दाग है वो उनमें चेंजेस आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब वो फ्रूट्स आप खा सकते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि अनार हो गया। अगर आप अनार खा रहे हैं, आंवला हो गया, तो इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। और विटिलिगो पेशेंट के लिए अनार जो है वो बहुत ही अच्छा है और आंवला जो है वो भी उनके लिए बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है। तो आप ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से फ्रूट जो हैं जो पेशेंट नहीं खा सकते, जिनमें सबसे ज़्यादा टैनिन की मात्रा पाई जाती है। अब टैनिन किसमें ज़्यादा मिलेगा? जैसे कि आम हो गया, ठीक है, ब्लूबेरी हो गया, रसबेरी हो गया, इनमें टैनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये क्या करता है? मेलानिन के पिगमेंटेशन को वहीं पे स्टॉप कर देता है और प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? फिर हमारा सफ़ेद दाग जो है हमारे स्किन पे दोबारा से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। या जिनको भी सफ़ेद दाग है, अगर वो ब्लूबेरी, रसबेरी या मैंगो खाते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम है सफ़ेद दाग की वो उनको दिखाई देने लगता है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है कम होने के बजाय। तो आपको ये फ्रूट्स नहीं खाने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जिन भी पेशेंट को विटिलिगो है, खासकर उनको अपनी डाइट और मेडिकेशन के साथ साथ स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ होगी। तो आपको अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपके स्किन की टोन जो है वो इन्हेंस हो। तो मैं आशा करती हूँ कि जो आपकी आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा आप लोगों को कि कौन से फ्रूट आप खा सकते हो, कौन से फ्रूट आप नहीं खा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट अगर विटिलिगो से, सोरायसिस से या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ से अगर सफ़र कर रहा हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी हो, तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है जिनसे आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन अपने पास मंगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।